अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद ए स्माइल। फाइनली बाबर आजम के रन्स आ गए हैं पीएसएल के अंदर। बहुत अच्छी प्रयास उन्होंने की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आज मैच फिनिश कर आए हैं। जो हम कहते रहते हैं कि मैच फिनिश कर आए, एंड तक रहें। अब देखिए, दूसरों पर नहीं डाला, पार्टनरशिप भी लगी हुई थी हुसैन दरद के साथ, और टारगेट भी इतना कोई ज़्यादा नहीं था। लाहौर कलंदर्स की बात की जाए तो बहुत ही बेकार किस्म की बैटिंग उन्होंने की है। बड़ी जल्दी में थे उनके बैटर्स। ऊपर से शहीन शाह अफरीदी पता नहीं क्या करते रहते हैं, खुद को प्रमोट ऊपर कर लेते हैं, सिकंदर रजा को नीचे भेज देते हैं। पिछले मैच में भी यही कर रहे थे। जब पहला मैच हुआ था ना लाहौर कलंदर्स का, तो मुझे लगा था जो पिछले सीजन में उन्होंने किया ना वही करेंगे, पर अगले 2 मैच में इनका कमबैक हो गया था। फिर जो 2 साल जो चैंपियन रहे उस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी रिशाद हुसैन के आने से, मगर आज फिर से वही हो चुका हुआ है। ये फ़खर जमान हो, शहीन हो, रिशाद पे बड़ा डिपेंड कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ शहीन ने आज परफॉर्म किया है, रिशाद ने नहीं किया। फ़खर जमान भी जल्दी चले गए थे। आसिफ अली को उन्होंने ओपनिंग पे भेजा था आज तो कम से कम फील्डर अंदर थे, कुछ ना कुछ तो करके दिखाते अगर उनको भेज दिया था। वैसे तो अब्दुल्ला शफीक है, उनको ही भेजना चाहिए ओपनिंग पे, मगर अगर आसिफ अली को भेजा तो वो कुछ ना कुछ तो करके दिखाते। कुछ भी इन्होंने नहीं किया। अली रज़ा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है यहाँ पर, लूक वुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हालांकि विकेट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई ऐसा बॉलर्स को फेवर कर रहा है, मगर कमाल की बॉलिंग की है। और लाहौर कलंदर्स उसकी जगह सिकंदर रज़ा की वजह से ही कोई स्कोर बना पाया, वरना 100 भी नहीं था आज। क्राउड की बात की जाए तो फाइनली क्राउड देखने को मिला। फुल हाउस तो नहीं है, मगर 95 के ऊपर % के ऊपर तो कम से कम लोग आए हुए थे ना। कम से कम देखने को मिला लाहौर की तरफ से, तो कम से कम क्राउड तो आया, वरना चाहे मुल्तान हो, कराची हो, रावलपिंडी में भी क्राउड नहीं आ रहा था। फाइनली यहाँ पे देखने को मिला। बाकी आज रमीज राजा हो चाहे फैन क्लब हो, बहुत खुश होंगे, होना भी चाहिए। मगर ये चीज़ हम जब इंटरनेशनल में हमसे बोल रहे होते हैं कि मैच फिनिश कर आए, तब यही लोग पीछे पड़ जाते हैं कि सब कुछ वही करे, दूसरों का काम है फिनिश करना, ये करना। मुझे पता है कि नीचे आने वाले का काम है मैच फिनिश करके आना, मगर एक बंदा, एक सेट बैट्समैन जिसने काफ़ी ज़्यादा बॉल्स ले ली हैं, कंडीशंस का आइडिया भी है, अगर विकेट फेंक के आउट है तो उस पर जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बनती होती है, और इल्ज़ाम भी फिर लगना ही चाहिए उसके ऊपर। मगर ये चीज़ अगर काश उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में की होती। कितने सारे इंटरनेशनल मैच ऐसे हैं जहाँ वो फिनिश कर नहीं आए और हम हार गए, तो आज वही हीरो बने होते, उन्हीं का नाम बन रहा होता। बहुत उन्होंने चांस ज़ाया किए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। बाकी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था इंडिया में, पहलगाम का, तो काफ़ी ज़्यादा जाने गई हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मसला एक चल रहा है, मैंने कहा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब क्रिकेट के ऊपर भी काफ़ी बाइकआउट की बातें चल रही हैं कि अभी ब्रॉडकास्टर जो है इंडिया का, जो पाकिस्तान PSL को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वो बैकआउट कर गया है। क्रिक बस जो है स्कोर अपडेट्स नहीं दे रहा है। आगे चलकर बात ये चल रही है कि दोनों को शायद ग्रुप में अलग रखेंगे ICC के टूर्नामेंट में, पता नहीं, क्योंकि ICC टूर्नामेंट में तो खेल ही रहते हैं, बाकी बायलैटरल तो खेलते नहीं हैं। तो ये सारी एक मसला एक चल रहा है, एक जंग का माहौल एक बंद ज़रूर चुका हुआ है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म नहीं, उस पर एक चैनल नहीं उस पर बात करने के बारे में, मगर फिर भी एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ वहाँ पर जो कि नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं जो क्या होता है, जितनी जान गई है लोगों की, काफ़ी दुख है उनके लिए। बाकी PSL की बात करें तो जब यकीन है कल और क्राउड आएगा और अच्छा मैच होगा कोयटा कराची का, वो क्या काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मैच है कोयटा के लिए। कोयटा के लिए कल जीतना बहुत ज़रूरी है, शायद पेशावर के लिए ज़रूरी था, तो उनके लिए भी जीतना ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन बना रहे। बाकी मुल्तान का बेड़ा नज़र आ रहा है, और पेशावर को एक चीज़ और देखनी है, 5वां बॉलिंग ऑप्शन उनके पास होना ज़रूरी है। 3 उनके फास्ट बॉलर है, अली रज़ा, लूक वुड, जोसेफ और वो यकूब है स्पिनर, तो 4 हो जाते हैं, 3 फास्ट बॉलर, एक स्पिनर, एक और होना ज़रूरी है। अरे उसको खिला लें मेरान मुमताज़ को या सुफियान मुकीम को, TKC को बाहर कर दें, TKC की जगह उसको ऊपर करें, नाम भूल गया मुझे उसका, उस जो गोरा लेकर आए हैं उसको ज़रा ऊपर खिलाएं। उसको 7वें नंबर पे फिर आपको अज़ारी जोसेफ को खिलाना पड़ेगा, एक बैट्समैन फिर आपको कम करना पड़ेगा। ये भी एक मसला ज़रूर है। ऑलराउंडर होते हैं आपके पास थोड़े ज़्यादा, तो जैसे इस्लामाबाद के पास हैं तो उनको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चीज़ कम करनी पड़ेगी एक, ताकि जो आप आज देखिए आपने 5-6 आउट कर लिए थे, उसके बाद उसने पार्ट टाइमर्स को ही मारा, ज़्यादातर मेन बॉलर्स को वो नहीं मार पाया सिकंदर रज़ा। अगर आपका फुल बॉलर होता, स्पिनर वाला होता, तो हो सकता है 100 भी ना हो पाता। आज कप्तानी भी बेहतर नज़र आई, लूक वुड से ऊपर बॉलिंग रहा। बाबर आजम ने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं आज मैच के अंदर। सबसे अच्छी चीज़ तो मैच फिनिश करके आने वाली बात है। काश इंटरनेशनल में होता, काश। और कप्तानी भी इस तरह की अच्छी हुई है आज, मगर वो जो एक मसला आ रहा है, पिछले मैच में भी आप देखा होगा कि स्पिनर का आखिरी ओवर रह गया था। 5वां बॉलिंग ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका काम ख़राब है। लाहौर ने भी रखा हुआ है 5 बॉलिंग ऑप्शन, पर उनके पास ऑलराउंडर्स भी मौजूद है, पर उनका भी अजीब तमाशा चल रहा है। अगर वो पुरानी वाली हरकतें करना बंद करें तो फिर बेहतर रहेगा उनके लिए। प्रमोशन ऊपर नीचे ये तमाशा करना बंद करें, जैसे दूसरा तीसरा मैच खेले थे उस तरह खेलें, तो फिर बात है। ऊपर से फ़खर जमान पे डिपेंड होना बंद करना पड़ेगा उनको, बाकियों को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक का रन आना ज़रूरी है, उनको रन करने की ज़रूरत है। सैम बिलिंग्स से पिछले मैच नहीं खेले, सिकंदर रज़ा खेल रहे हैं, पर बाकी इनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा।
नया बॉलर रज़ाक को लेकर आए थे, उसने पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग नहीं की, वहाँ पे काफ़ी नो बॉल्स हुई, उसका पहला मैच था, तो काफ़ी बाबर आजम ने उसका टारगेट भी वहाँ पर किया रन्स के लिए और काफ़ी अच्छा आज खेले वो। हारिस रऊफ ने भी आज शुरू में विकेट निकाले मगर उनको भी रन्स ही पड़े। शहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्टार्ट में विकेट्स निकाल रहे हैं, मगर फिर क्या फ़ायदा इंटरनेशनल में, जैसे बाबर आजम के लिए मैंने कहा है, इसके लिए भी इंटरनेशनल में भी करके दिखाते ना, वहाँ पर आपकी ज़रूरत थी, वहाँ आप करते, आप बड़े मैचेस में विकेट्स निकालते, एंड तक अच्छी बॉलिंग करते। उस पिछले मैच में डेथ में भी एक ओवर उन्होंने अच्छा करवाया था, मगर इंटरनेशनल में भी करो ना, यहाँ पे कर रहे हो इंटरनेशनल मैच में, जहाँ लेवल ज़रा इंक्रीज़ होता है वहाँ पे फिर हालत ख़राब हो जाती है। जहाँ इनको लेवल के प्लेयर्स के साथ ये खेलते हैं, अपने लेवल के प्लेयर्स के साथ, वहाँ इतना अच्छा कर नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं PSL के अंदर। उम्मीद है आगे चल कर क्राउड और बेहतर होता जाएगा और परफॉर्मेंसेस अच्छी होंगी और इस्लामाबाद को भी हराएं कोई मैच, कोई ना कोई तो इस्लामाबाद को हराए, एक मैच उनको भी हारना चाहिए। ये ना हो, काफ़ी अच्छी टीम नज़र आ रही है, कोई गलतियाँ नहीं है उसके अंदर, पर उनको भी एक मैच हराना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे चलकर फिर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।